नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन। आप जहाँ 3-4 घंटे लगाते हैं वहां मात्र 5 मिनट में आपको एक सवाल देके जा रहा हूँ। आपको भी इस बात का पता है कि सम्मिलित कीजिए मिलान करने वालों में प्रजा मंडल का नाम देके उनके संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं और उसकी स्थापना कब हुई है आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान में जितनी रियासतें उतने प्रजा मंडल आंदोलन होंगे। टोक का नाम हमको बहुत कम पढ़ने को मिलता है। कौन से प्रजा मंडल की स्थापना किसने की ये कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले एंटीबायोटिक में। देखिए यहाँ पे कि आपके प्रजा मंडल का एक तो ये क्रम पता होना चाहिए। क्रम पता होगा तो सन अपने आप याद हो जाएगा। मैं तरीका है मेरे पास सन याद करवाने का। भाई जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया। मारवाड़ जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। क्या कहा हमने? जयपुर की बूंदी को। कहां की बूंदी को? जयपुर की बूंदी को। जयपुर की बूंदी को बूंदी को मारवाड़ ले गया। मारवाड़ ले गया ले गया। बीकानेर धोला हो गया। याद हो गया? बीकानेर धोला हो गया। क्रम याद हो गया। क्रम पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। ठीक है। ये आपको ट्रिक समझ लीजिए आप इसको। हालांकि मैं कम विश्वास करता हूं। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर धोला हो गया। अब जयपुर की स्थापना और बूंदी की 1931 में हुई, मारवाड़ की 1934 में हुई, बीकानेर की 1936 में हुई। धौलपुर कुछ लोग 36 कहते हैं, कुछ लोग 38 कहते हैं। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों की बात करें पुरानी, तो कक्षा 10 में 1938 दे रखा है। मैंने इसलिए 1938 को टिक किया है। क्लियर? अब देखिए, जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल रहा, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित राजस्थान का पहला प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल गठन कपूरचंद पाटनी करता है। मैं पहले बता चुका हूं, एंटीबायोटिक देख लेना आप लोग। बूंदी कांतिलाल, देखो बूंदी में कांतिलाल है। वैसे किशनगढ़ की बात करें तो कांतिलाल चौथानी है। मारवाड़ की बात करें जयनारायण व्यास है और भंवरलाल सराफ है। ठीक है। तो भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में होगा। और कपूरचंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। अगर यहीं आपसे पुनर्गठनकर्ता की बात करें तो जमनालाल बजाज जाएगा 1936-37 में। पुनर्गठन इसलिए हुआ था, जयपुर को सक्रिय कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मैंने कहा ना पहला प्रजामंडल जयपुर, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां स्थापित करने वाला पहला प्रजामंडल मारवाड़ है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद कर रहे हैं, मग्गाराम वैद कर रहे हैं, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। वजह यह थी क्योंकि बीकानेर के महाराजा इनसे चिड़े हुए थे, कार्यकर्ता नहीं बनती थी। मैंने एक कहानी बताई होगी आप लोगों को, बीकानेर एक दिग्दर्शन, वे पंपलेट जो लंदन में बांटे गए थे गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी के पहुंचने से पहले, और गंगा सिंह जी की आलोचना थी, जिस कारण से नाराज हुए और इन लोगों पे मुकदमा चलाया। इसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। इतिहास में 1932 में चलाया था। तो कलकत्ता में स्थापना हुई। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल की हम लोग बात कर, देखिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे हम। ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल की यदि हम लोग बात करें तो ऐसे करेंगे। ठीक है। ये ऐसे मैंने चेंज किया है, ये लीजिए। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहा है? आप लोगों के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कर रहा है, झोरीलाल इंदु कर रहा है। भरतपुर के कौन कर रहे हैं? किशनलाल जोशी कर रहे हैं और गोपीलाल। मैंने कहा ना कि भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता था, याद होगा आपको। भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता था भाई। अब ये गोपियों को नाच नचाएगा पड़ोसी धौलपुर, धौलपुर के दिल में तो आग लगेगी। तो देखकर धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। क्या कहा? धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है, देखकर धौलपुर के जोहरी के दिल में क्या लगती है? ज्वाला लगती है। देखकर धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। क्लियर हुआ? अब देखो, आप लोगों के अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। साहब कह के अपना कोटा पूरा करते हैं। तो अगला क्रम याद हो गया, भरतपुर अलवर, अलवर भरतपुर के लोग दोनों साथ में, मेवाड़ के लोग से साहब कहते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ दे गया, बीकानेर खा गया, धोला हो गया। अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं और कोटा पूरा करते हैं। मेवाड़, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर मेवाड़, और आप लोगों के साहब कहते हैं शाहपुरा। इन रियासतों की स्थापना, आपके प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। क्रम याद हुआ? अब देखिए, अलवर प्रजामंडल के हो गए कौन? आप लोगों के पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। भरतपुर के हो गए हमारे मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर कहानी ना आप लोगों की? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। इतना शानदार आप लोगों को मैटर दे रहे। नए साथी हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बन लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो मैंने कहा ना कि आपके भरतपुर, अलवर भरतपुर को लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं। भरतपुर का किशनलाल हो गया, मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा। अब देखो मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा में एक बात बताऊं आप लोगों को, इसकी जो स्थापना हुई, इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई, ये आपसे पूछ सकता है। इसकी जो अध्यक्षता की, क्या की मैंने, क्या कह रहा हूं, अध्यक्षता की। तो वे अध्यक्षता करने वाले कौन है, ध्यान रखना आप लोग, बलवंत सिंह मेहता है। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के रहने वाले थे, और ये वही बलवंत सिंह मेहता हैं जो आप लोगों के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे, राजस्थान के अवर से। बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, उदयपुर के थे, और इनका घर साहित्य कुटीर कहलाता था। तो आपसे पूछे कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो बलवंत सिंह मेहता। किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। शाहपुरा प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जो 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, अपने राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की। क्या की, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, शाहपुरा। ये आपसे सवाल बन सकता है। देखिए आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास में किशनगढ़ है और करौली है। क्या कहा मैंने, किशनगढ़ है और हमारे क्या है, करौली है। देखिए इनकी बात कर लेते हैं हम लोग, किशनगढ़, करौली, और हमारे पास तीन नाम है सिरोही। ठीक है, तीनों की स्थापना 1939 में हो रहा है। बहुत गजब का सवाल है। मैंने क्या कहा कि आप लोग अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कह के अपना कोटा पूरा करते हैं। तो 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन कई जगह हमें 1939 में मिलता है। हालांकि ये मिलता है कि ये नेहरू शर्मा 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से एक प्रजामंडल बनाते हैं, लेकिन वे निष्क्रिय हो जाता है। फिर ये नेहरू शर्मा भिन्न हरि कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, किशनगढ़, करौली, सिरोही, ये तीनों की स्थापना 1939 में होती है। सिरोही की भी एक कहानी है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में कुछ उत्साही नवयुवक थे जिन्होंने बंबई में कर दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, और उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति था वृद्धि शंकर शर्मा। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ उत्साही नवयुवकों ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बंबई में की। उन्हें प्रमुख थी वृद्धिधर शर्मा शंकर, लेकिन पार नहीं पड़ी, तो विधिवत रूप से गोकुल भाई भट्ट ने की। देखिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। मानचित्र देखिए आप लोग, एक तरीका देखिए याद करने का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, लगातार पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखिए यहां हमारे पास डूंगरपुर है, इधर यहां बांसवाड़ा है, और यहां प्रतापगढ़ है। ठीक है, ऐसे ही है। तो हम लोग कहेंगे कुशलगढ़ बांसवाड़ा की तहसील है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। यही कहा हमने, कुशलगढ़ बांसवाड़ा की तहसील है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। तो कैसे कहेंगे, 42, 43, 44, 45। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में क्या कहा हमने, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है। तो मतलब कुशलगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, 42, 43, 44, 45। और 45 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई है, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। अंतिम प्रजामंडल हमारा झालावाड़ है, इसकी स्थापना 1946 में हुई। भंवरलाल निगम में नौकरी लगा तो खुश होते आया। मैंने पहले भी तरीका बता रखा है आप लोगों को कि भंवरलाल है, निगम में नौकरी लगा तो क्या होता आया, खुश, मतलब कुशल होता हुआ आया। बांसवाड़ा, बांस तो भूमि पर उगते हैं, बांस तो भूमि पर उगते हैं। बांसवाड़ा भूपेंद्र। डूंगरपुर का भोगीलाल पंडे है। प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ चुन्नीलाल अमृतलाल। जैसलमेर वाले बहुत मीठा बोलते हैं, मीठालाल व्यास। और झालावाड़ ने, ठीक है, मांगे ने झाला देकर कहा, मैंने ट्रिक्स बता रखा है, मांगेलाल भव्य। तो ये था मित्रों आप लोगों के बढ़िया सवाल यहां से बन सकते हैं। ये झालावाड़ रियासत ऐसी रियासत है जिसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की। शाहपुरा प्रजामंडल पहली रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की 14 अगस्त को, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो राम राम मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान जरूर दबा देना, और पीडीएफ आप टेलीग्राम से इसे प्राप्त करते रहना। धन्यवाद, थैंक यू।